हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलो सूर्य प्रणाम करते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सो रिलैक्स। हाँ, थैंक्स दीपक। अरे हालत खराब हो गई सच में कितना। अरे कनिका, हाँ। आजकल तुम बहुत अच्छा कर रही हो, क्या बात है? एंड व्हाट अबाउट मी सर? सर वैसे में 3.5 इंच कम हो गए। दीपक, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? ये ब्रेक। कोई नहीं, ठीक है भाई। दीपक, अरे वो सीढ़ी तो चेंज करो, कितने दिनों से वही बजा रहे हो। किसी ने सुसाइड कर लिया लगता है। चलो चल के देखते हैं। सर, इसके वॉलेट में से ये विजिटिंग कार्ड मिला है सर। इसका नाम विक्रम है। विक्रम, चेयरमैन ऑफ DNV डेवलपर्स। अच्छे घर का लगता है। आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? और सर, ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वो शायद इसी की है सर। ये गाड़ी की चाबी मिली है। चेक कर लो। यस सर। लगता है बिल्डिंग में काफी टाइम से काम बंद पड़ा हुआ है। हाँ सर, ये लोग भी वही कह रहे हैं। तुम लोगों ने इसे कूदते हुए देखा था? नहीं सर, गिरते हुए देखा। मतलब ये नहीं मालूम कि कहाँ से कूदा है? नहीं सर। हेलो। अच्छा, गिरते वक्त चीख रहा था, चिल्ला रहा था? नहीं सर, डिस्टेंस था, चीखा भी होगा तो मालूम नहीं सर। आप लोगों में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, किसी ने नहीं सुनी। हाँ वे? RTO के ऑफिस से पता चल गया है सर। ये कार विक्रम की है। विक्रम की? यस सर। विवेक, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ विक्रम को गिरते हुए देखा है, कूदते हुए नहीं देखा है, सिर्फ गिरते हुए। मतलब समझे तुम? हाँ सर, इसका मतलब हमें हर फ्लोर चेक करना होगा। लग जाओ। ये रहा 10वां माला। हमें यहाँ से लेकर टेरेस तक सारे माले चेक करने हैं। ऑलराइट, तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। विवेक, नीचे के फ्लोर से तो कुछ भी पता नहीं चला।
शायद वहीं ऊपर से कूदा होगा विक्रम। विवेक, ये देखो जूतों के निशान। पूर्वी, ये देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से कोई रस्सी घिसी गई है। उफ, देख के डर लग रहा है। पूर्वी, ये 18th फ्लोर है। यहाँ से कूदने के बाद भी लाश पे कोई खरोचे वगैरह नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है विक्रम के सुसाइड में। हाँ विवेक, टेरेस पे जूतों के और रस्सी के निशान मिले हैं सर। उन्हें देखकर लगता है विक्रम छत पे से कूदा है। नहीं विवेक, ऐसा लगता तो नहीं। सालों के सर, हम अभी अभी चेक करके आ रहे हैं। वहाँ पे निशान है, जूतों के भी और रस्सी के भी। लेकिन विवेक, इसकी बॉडी पर खरोंच का एक भी निशान नहीं है कहीं भी। विवेक ठीक से चेक किया ना? यस सर। देखो अभिजीत, ये विवेक ऊपर से क्या देख करके आया, कौन से निशान देख के आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये आदमी ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है। अगर ऊपर से गिरता तो काफी सारा खून बिखरा होना चाहिए था। बॉडी में से तो खून बहुत कम निकला है। मगर डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऊपर गिरने से पहले ही मर चुका हो। ये पहले से नहीं मरा है, और छत से तो क्या, ये कहीं से भी नहीं गिरा। क्या सालों के साथ, ये पहले से नहीं मरा है, ना कहीं से गिरा है, तो फिर ये मरा कैसे? ये मत भूलिए, इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा है। हाँ देखा होगा, लेकिन एक बात पक्की है अभिजीत, ये विक्रम ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है, बल्कि कोई भारी सी चीज इस पर गिरी है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। भारी सी चीज? ये देखिए, इसकी गर्दन देखिए, कोई भारी चीज सीधा इसके सर पर आके गिरी है, जिस वजह से इसके शरीर ने जवाब दे दिया। क्या चीज है वो भारी सी चीज? ये बताना तो अभी मुश्किल है। एक बात बताइए, जब ये ऊपर से गिरा था, इसके साथ में कोई और चीज भी गिरी थी क्या? आप लोगों ने ठीक से देखा था ना? ऊपर से जो गिरा था वो आदमी ही था। हाँ सर, आदमी ही था। क्या क्या कपड़े पहना हुआ था? सर वही जो डेड बॉडी ने पहन रखी है, लाल शर्ट और ब्लैक पैंट। अच्छा विवेक, पूर्वी, अगर ये विक्रम छत से नहीं कूदा है और किसी भारी चीज से गिरने से इसकी मौत हुई है, तो एक बात साफ है, इसे मारा है, ये मर्डर है। इसे घर जा, इसके बारे में पता करो, देखो कौन इसका दुश्मन हो सकता है, और ये सुबह सुबह यहाँ पे करने क्या आया था। जी सर, कहिए। हम लोग CID से विक्रम साहब की फैमिली से मिलना है। जी। यस सर, मे आई हेल्प यू? हम लोग CID से हैं, विक्रम की वाइफ से बात करनी है। आइए सर। मैडम, ये लोग CID से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, CID और मेरे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली श्रुति जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ, किस बारे में? वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम बंद पड़ा है। मलाड वाली? हाँ हाँ वही। लेकिन सर, आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? आप दीपेन से पूछिए। ये दीपेन कौन है? दीपेन विक्रम का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर? मतलब पार्टनरशिप में बना रहे थे ये बिल्डिंग? जी, शुरू में तो पार्टनरशिप में बना रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया। कोई झगड़ा? हाँ, दीपेन कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन में बहुत उल्टा सीधा कर रहा था। विक्रम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विक्रम ने उसे कई बार मना भी किया, वो फिर भी नहीं माना। तंग आकर विक्रम ने अपनी पार्टनरशिप उसके साथ खत्म कर दी सर। तो झगड़ा खत्म हुआ या अभी भी है? अभी भी है सर। सच कहूँ तो मुझे दीपेन से बहुत डर लगता है कि वो कहीं विक्रम को कुछ कर ना दे। मैं हर वक्त विक्रम को ही समझाती रहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखा करे। ये दीपेन इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त विक्रम के ऑफिस में होगा। सारे डेटा चेक कर लिए, लगता है इस बार मार्जिनल वैल्यू कुछ कम करनी पड़ेगी। मार्केट का बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप लोग? और ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में बिना परमिशन आने का? यस सर। किसी को भी आने देते हो? जी, ये लोग बिना बात के सिक्योरिटी पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? तुम जाओ।
अपने साहब को मत देखो, जाओ, समझा देंगे हम, जाओ। मिस्टर दीपेन, हम लोग सीआईडी से हैं। आपके बिजनेस पार्टनर विक्रम का खून हुआ है और उसके बारे में हम कुछ पूछताछ करनी है। क्या? हाँ। विक्रम का खून हो गया? जी हाँ। पर कैसे? अब ये कैसे हुआ ये आप ही को पता है। एक्सक्यूज मी, कहने का मतलब क्या है आपका? तुम दोनों का झगड़ा चल रहा था एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लेकर और तुमने उसे वहीं पे ले जाके मार दिया। हाँ? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? ठीक है, हमारे बिजनेस रिलेशन ठीक नहीं थे। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे विक्रम को मारूंगा ताकि सीधा शक मुझ पे आए। इस सफाई देना छोड़िए दीपेन साहब, ये बताइए कि विक्रम का ऑफिस है ये, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर कानूनी तौर पे अभी हमारे बिजनेस का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और कुछ पेपर वर्क अभी भी बाकी है। आज सुबह आप कहाँ थे? आज सुबह मैं घर पे था, लेकिन मोनिका विक्रम के साथ थी। आप कौन है? मैं दीपेन सर और विक्रम सर की सेक्रेटरी हूँ। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ एयर कंडीशनर तो ठीक ठाक चल रहा है। जी वो हाँ? आपको विक्रम के मर्डर के बारे में कुछ मालूम है? हाँ? किसी पे शक है आपको? आप तो उनकी सेक्रेटरी थी तो काफी कुछ जानकारी होगी आपको विक्रम के बारे में। हाँ? जी एक्चुअली मेरा मतलब है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं? कुछ नहीं। आप यहाँ पे बोलना पसंद करेंगी या फिर सीआईडी ब्यूरो में चल के? नहीं, एक्चुअली आज सुबह मैं विक्रम सर के साथ ही थी। मैं और विक्रम सर 20 करोड़ का फिगर है सर, और उस लैंड की एप्रिसिएशन वैल्यू आज के हिसाब से सर डील तो प्रॉफिटेबल लग रही है, पर बिना रिकंसाइनमेंट के सर थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर मेहता, एक मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो विक्रम सर। जी मैं उनकी। विक्रम सर आपसे एक अर्जेंट बात करनी है सर। ओके अभी बात कर सकते हैं सर? बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, किसका फोन था? कुछ नहीं, कोई पुराना दोस्त है, नॉट इम्पोर्टेंट। मोनिका तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सर आप अचानक, मतलब मिस्टर मेहता ऑफिस में आने वाले होंगे, आपने टाइम देके रखा है उनको? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके बाय। तो आप ये बताइए वो फोन कॉल किसका था? पता नहीं सर, विक्रम सर तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। सर आपने अभी ये सारी बातें बताई तो बस मैं थोड़ा डर गई थी, बाकी इस खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप दोनों में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। निखिल, विक्रम को जो फोन कॉल आया था उसे ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। निखिल, एड्रेस यही है ना? हाँ सर, इसका नाम जॉन्टी और विक्रम को उस वक्त कार में इसी ने फोन किया था। इससे पहले कि तुम पूछो हम ही बता देते हैं, हम लोग सीआईडी से हैं और तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरे सर, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया तुम भी जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी देर लगाओगे बताने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें, इसलिए फटाफट बोलना शुरू कर दो तोते के जैसे। चलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ये अरे सर, ये क्या है? सर एक मिनट, एक सर प्लीज सर। ये सब क्या है? हाँ? ये
मैप्स, ये फोटोग्राफ्स, हाँ? ये अलग अलग लोगों के एड्रेस, किसके एड्रेस है ये सब? अरे सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरे घर की छानबीन नहीं कर सकते हो आप। आपके पास सर्च वारंट है? हाँ है। तो दिखाओ सर फिर। इधर आओ। ये मुंबई का मैप, ये अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स, कौन कहां कहां जाता है उन सब के डिटेल्स, क्या ये सब? हाँ? कौन सा बिजनेस चला रहे हो तुम यहां से? सर लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आज सुबह तुमने विक्रम से बात की थी, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? इस डायरी में लिखा हुआ है। सर कुछ नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, उसमें कुछ नहीं है। वैसे गलतफहमी हो रही है? क्या ये सब? हाँ? क्यों मारा विक्रम को तुमने? क्या विक्रम सर मर गए? ऐसा नहीं हो सकता सर, वो तो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके लिए काम कर रहा था। तुम विक्रम के लिए काम कर रहे थे? सर मैं बताता हूं, सब बताता हूं आपको। एक मिनट के लिए प्लीज छोड़िए सर मुझे, प्लीज। सर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। सर सर ये मेरा लाइसेंस है। मुझे विक्रम सर ने मोनिका पर नजर रखने के लिए कहा था सर, वही मैं कर रहा था। मोनिका पर नजर रख रहे थे तुम? हाँ सर, विक्रम सर को शक था मोनिका पर, वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है, अकाउंट्स में पैसे खा रही है छुपके छुपके। फिर आज सुबह वो मिलने के लिए आने वाले थे लेकिन आए ही नहीं। सर मोनिका तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। इस मोनिका से फिर से मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या नई कहानी सुनाती है वो। सर ये घर देख के लगता नहीं है कि मोनिका की कमाई कुछ खास होगी। और स्मार्ट लड़की है, बड़ा सिंपल सा घर कर रखा है ताकि किसी को शक ना हो। कोई बात नहीं, भाग के जाएगी कहां? कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी वो। यार सालुंखे के इतने सारे लोगों ने विक्रम को बिल्डिंग के ऊपर से गिरते हुए देखा और तू कह रहा है कि ये विक्रम गिरा ही नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बॉस। विक्रम की मौत बिल्डिंग से गिरने की वजह से नहीं हुई है, इस पर कुछ गिरने की वजह से हुई। तो फिर सालुंखे ये दीपक, जतीन और इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा, वो झूठ था? नहीं, वो भी सच ही था। कभी वो सच बोले कभी झूठ। यार सालुंखे सुबह सुबह दिमाग मत घुमा मेरा। बॉस वो जो कह रहे हैं वो भी सच है, लेकिन वो आधा सच है। या फिर सालुंखे मेरे दोस्त, मुझे पूरा सच बता। उन लोगों ने जिस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा वो विक्रम नहीं था, कोई और था। वो विक्रम नहीं था, कोई और था? हाँ। ये तो कैसे कह सकता है? अरे यार हाँ, एसीपी सर, हमें विक्रम की लाश पे से खाल के कुछ टुकड़े मिले, तो पहले हमें लगा कि ये विक्रम की खाल है, मगर जब हमने उन खाल के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया तो हमें पता ये चला कि ये विक्रम नहीं है, ये कोई और है। एक बात और, मरने वाले ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे इस विक्रम ने पहने हुए थे, वही लाल शर्ट, ब्लैक पैंट। वो लोग धोखा खा गए, उन्हें लगा विक्रम ने आत्महत्या कर ली। तारिका तुम वो ग्राफिक्स तैयार करो। सालुंखे, कोई इसकी जान लेने के लिए बिल्डिंग के ऊपर से गिर के अपनी जान पे खेलेगा तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, और अगर बाय द वे बच भी गया तो मौत के बहुत करीब होगा। सालुंखे साहब, विक्रम के ऊपर कोई दूसरा आदमी गिरा और विक्रम मर गया, तो क्या हमारी बॉडी इतनी भारी होती है कि जिसके ऊपर गिरे वो मर जाए? फ्रेडी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। 80 किलो का वजन 500-600 किलो के वजन के बराबर होता है, और वो 500-600 किलो का वजन फोर्स के साथ इस विक्रम के सर पर गिरा। एक मिनट इधर आइए, मैं बताता हूं। ये देखिए, ये है इंसान का दिमाग और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। बिल्कुल, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इंसान के कई सारे अंगों को कंट्रोल में करता है, जैसे हार्ट, लंग्स।
इंसान जो सांस लेता है वो भी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, और ये इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये है एटलस C1। ये एटलस C1 इस रीढ़ की हड्डी का पहले वाला हिस्सा है। सर, ग्राफिक्स रेडी है। गुड, आइए बस। शुरू कर। ये देखा बस, ऐसा हुआ होगा कि 600 किलो का वजन फोर्स के साथ जब इस विक्रम के सर पर गिरा तो विक्रम की स्पाइनल कॉर्ड की ये हड्डी टूट गई और ये हिस्सा विक्रम के मेडुला ऑब्लोंगेटा में घुस गया, और फिर तो विक्रम सांस भी नहीं ले पाया और दम घुटने की वजह से मर गया। बिल्कुल। ये जो आदमी विक्रम के ऊपर गिरा है, अगर वो जिंदा बचा भी है तो कहां गया होगा? कितना टाइम लगा था आप लोगों को अपनी बिल्डिंग से यहाँ पे आने के लिए? सर 3 से 4 मिनट लगा था। 3 से 4 मिनट? जी सर। अच्छा, यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, सिर्फ लाश पड़ी थी बस। श्योर? एकदम श्योर सर, एकदम श्योर। और सर जब ये बॉडी गिरी थी तभी कंफर्म हो गया था कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो ऊपर चल के देखते हैं इस आदमी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सर उन लोगों को 3 से 4 मिनट लगे थे यहाँ आने में। 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट तो काफी होते हैं आदमी को यहाँ से भागने के लिए। सर कोई आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रम पे कूद गया। सर किसी का खून करने के लिए इतनी ऊपर से कूद जाना तो पागलपन है। ये बात तो है। तुम कह रही थी कि छत के ऊपर रस्सी के निशान है? हाँ। चलो देखते हैं। ये देखा? हाँ सर, किसी हार्नेस का हुक लग रहा है। हार्नेस का हुक एकदम नया है, क्योंकि बिल्डिंग में काम महीनों से बंद पड़ा है। नए हार्नेस का हुक का यहाँ क्या काम है, हैं? चलो जरा। ये रहे वो जूतों के निशान और ये यहाँ पे रस्सी का निशान। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था रस्सी के साथ। वो हुक देना। रस्सी और हुक। ये हुक यहाँ अपने आप नहीं आ गया विवेक। हो सकता है वो आदमी जो यहाँ पे खड़ा था वो ये हुक लेकर आया है। यहाँ पे आदमी, रस्सी और हुक। ये देखो, इस टंकी के ऊपर रस्सी का निशान है। मतलब रस्सी यहाँ पे बांध के वहां तक ले जाई गई है और वो आदमी इसी हुक से लटक के कूद गया। ठीक है, यहां से वो विक्रम के ऊपर कूदा। विक्रम मर गया और आदमी गायब। सर ये खूनी तो फिर कोई स्टंटमैन होगा। हाँ, हो सकता है। और एक बात, उस आदमी ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे विक्रम ने, सेम टू सेम। हाँ सर, बड़ा कंफ्यूजन है। विक्रम ही नीचे खड़ा था और विक्रम ही यहाँ से भी कूदा। सर हो ना हो, ये सारा प्लान मोनिका का है। सर इस मोनिका का ही कोई चक्कर है। लेकिन मोनिका ने भाग के बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती सब बहुत भारी पड़ने वाली है।
हाँ साळुंखे, क्या पता चला? हाँ बस, जरा ये देखिए। ट्राइक्लो 9-MP साइक्लोमेटाम्बुलेट। यस सर। ये सर है क्या ये? बस ये हमें इस विक्रम के घावों पर से मिला है। ये विक्रम के हाथ पर ये खरोंचों के निशान है ना, इन पर से हमें वो पाउडर मिला है। और ये केमिकल डेड बॉडीज को, लाशों को प्रिजर्व करने के काम में आता है, ताकि लाश सड़े ना। बिल्कुल। और ये केमिकल 4 दिन पुराना है। साळुंखे, विक्रम 4 दिन पहले जिंदा था। वही तो। ओह, तो मतलब वो केमिकल पाउडर उस बॉडी पर से मिला जो विक्रम पर गिरी थी? बिल्कुल बॉस, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि खूनी ने किसी का खून करने के लिए एक लाश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पर सर, जिसने भी ये मर्डर किया है उसे ये कैसे पता था कि विक्रम एग्जैक्ट उसी जगह खड़ा होगा जहां डेड बॉडी गिरेगी? प्लानिंग पूर्वी, प्लानिंग। वो लाश बिल्डिंग के छत से कहां पर गिरेगी ये खूनी ने पहले ही डिसाइड किया था। और इसमें खूनी अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी थे, कोई ऐसे लोग जो विक्रम को पहले से ही जानते थे। बस उसमें से एक ने किसी बहाने विक्रम को उस बिल्डिंग के नीचे लाया और अपनी बातों में उलझाकर ठीक उसी जगह पे खड़ा किया जहां पर लाश गिरने वाली थी। बस जैसे ये लोग बातों में उलझ गए, उसके साथी ने ऊपर से बॉडी विक्रम पर गिरा दी। और इससे पहले कि दीपक, जतिन और बाकी के लोग वहां पर पहुंचते, नीचे खड़े हुए उसके साथी ने वो लाश गायब कर दी। एग्जैक्टली। बस अब शहर में जितने भी मॉर्ग्स हैं उनके यहां से पता लगाना पड़ेगा कि कोई लाश गायब हुई थी क्या। सर, ये आखिरी मॉर्ग बजा है। सुनो जी सर। यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उन सब की लिस्ट बनी है, सबके बारे में डिटेल लिखे तुम्हारे रिकॉर्ड बुक में? जी सर। तो फिर यहाँ से लाशें गायब कैसे होती है? सर ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से लाश गायब हुई थी ना? नहीं सर। पिछले 4 दिनों में यहाँ से लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और लाश कैसे गायब हो सकती है सर? नहीं, कैसे लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर। मतलब यहाँ से कोई भी लाश गायब नहीं हुई है? नहीं। पहचाना इस शर्ट को? अरे सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही शर्ट है जैसा विक्रम ने पहना था। एग्जैक्टली। हाँ सर। इस शर्ट को देखो, देखो इस शर्ट को। इसे देखकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं? सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? किसका शर्ट है ये? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेची थी ना लाश? बेची थी या नहीं? किससे बेची थी? क्यों बेची थी? साहब, उसने मुझे थोड़े पैसे दिए थे। 2-3 घंटे के लिए लाश यहाँ से गायब थी साहब, फिर वापस आ गए थे। किससे बेची थी लाश? कौन लेकर गया था लाश को? कोई लड़की थी? नहीं साहब, एक आदमी था। क्या कहा? लड़की नहीं थी, कोई आदमी था? सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, सच्ची। एक बात याद रखना, तुम्हारे इस लालच की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे? ले चलो इसे ब्यूरो में, इसे स्केच बनाओ उस आदमी का जो लाश लेकर गया था।
ओके सर, ओके सर। तो ये है, ले जाओ इसे। सर मुझे माफ कर सर। इसे लाश बेची थी ना तुमने? हाँ? इसे लॉकअप में लेकर जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ। सर गलती हो गई सर। चल निखिल, सब हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या। हाँ। आइए आइए। सही श्रुति। माफ कीजिए श्रुति जी, ऐसे टाइम में आपको बुलाकर हम तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूर हैं हम। बात ही कुछ ऐसी है। आइए, अब बैठिए बैठिए प्लीज। श्रुति जी। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मोनिका जैसी लड़की इन सब चीजों में शामिल हो सकती है। बहुत ही सीधी सादी लड़की थी सर, बहुत नेक नियत की थी। श्रुति जी, ये पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बिगाड़ देता है। विक्रम का मोनिका पर बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, मगर मोनिका ने विश्वासघात किया विक्रम के साथ। जब विक्रम को पता चला तो इससे पहले कि वो कुछ करे मोनिका के खिलाफ, मोनिका ने ही विक्रम को। सर। हाँ सर, इस आदमी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है सर। रिकॉर्ड नहीं है? नहीं सर। अच्छा, श्रुति जी देखिए इस आदमी को, क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? आप जानती है इसे? जी नहीं सर, लेकिन क्यों? श्रुति जी, आपके पति विक्रम के खून के साथ इस आदमी का संबंध है, जरा याद करके देखिए, शायद आप जानती हो इसे या देखा है। नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। पूर्वी, छोड़ो इसे। सब हेलो जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू सर। मोनिका की माँ का पता चल गया है। चल गया है? कहाँ पर? मुंबई के बाहर किसी छोटे से गांव में रहती है, वो भी अकेले। मोनिका की माँ मुंबई के बाहर किसी गांव में अकेले रहती है, तो इससे बढ़कर अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरी मोनिका ने विक्रम साहब को मारा? अरे वो तो उसकी मदद किया करते थे। जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अरे वो तो कितनी सीधी सी थी। कहाँ है वो? बोलिए, कहाँ है मेरी बेटी? माँ जी, उसी का तो पता लगाने हम लोग आए हैं। हमें लगता है कि वो इस खून से बच के भाग रही है। गलत कह रहे हैं आप सब लोग, मैं नहीं मानती आपकी बात। देखिए माँ जी, जो सच है हम लोग वो बता रहे हैं। सच? अरे उसका सच तो मैं हूँ, उसकी बीमार माँ। अरे वो 30,000 कमाती है, उसमें से 20,000 मेरी बीमारी पे खर्च कर देती है। और पता है कि कितने तंग हाल में वो जिंदगी काट रही है वो शहर में। मोनिका अपनी सैलरी में से 20,000 आप पर खर्च कर देती है? जी हाँ, मेरे इलाज पे खर्च कर देती है। तो मोनिका का घर जो हमने देखा था वो। हाँ विवेक, ना टीवी ना फ्रिज, एकदम सादा सा घर था। हाँ सर, मुंबई जैसे शहर में 10,000 में घर चलाना आसान नहीं है सर। साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर मेरी बेटी किसी मुश्किल में होगी। कल संडे था, वो हर संडे को मुझे मिलने आती है, पर कल नहीं आई। फोन भी नहीं किया उसने आपको फोन भी नहीं किया? आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? परसों शनिवार को, कह रही थी कल आऊंगी। उसकी कोई मीटिंग थी, वो खत्म करके आने वाली थी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। देखिए माँ जी, अब घबराइए मत प्लीज।
वो वापस आ जाएगी। अगर उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, तो उसे कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, आप इनका ख्याल रखना। सर, ये मोनिका अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही है, इतना त्याग कर रही है। सर, आपको लगता है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व होगी? पता नहीं निखिल, जॉन्टी ने जो हमसे कहा और यहाँ पे आने के बाद जो हमें मोनिका के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। सलाम साहब। सलाम। ये बताओ, मोनिका जो दीपेन और विक्रम की सेक्रेटरी है। जी, वो तो आज ऑफिस नहीं आई। मालूम है। तुमने आखिरी बार मोनिका को कब देखा था? कल जब आप लोग आए थे। मोनिका मैडम और साहब लोग का कुछ मीटिंग था साहब। और ये मीटिंग खत्म कब हुई? मतलब मोनिका घर कब गई? शाम को साहब। तो वो अकेली थी या कोई और भी था साथ में? अकेली थी साहब। यहाँ से निकली और रोड के उस पार से ऑटो पकड़ लिया, हमेशा की तरह। थैंक्स। हमेशा की तरह मतलब कोई ना कोई रिक्शा वाला तो उसे पहचानता ही होगा। साहब ऑटो खाली नहीं है। अरे बोला ना साहब ऑटो खाली नहीं है। 12। इस लड़की को यहाँ पे आसपास कहीं देखा है क्या? ये हाँ, ये कल शाम को आई थी साहब। तुम्हारे ऑटो में बैठ के गई थी कहीं? हाँ साहब, कल मीरा रोड के लिए बैठी थी मेरे ऑटो में साहब। सर, शायद मोनिका अपनी माँ से मिलने जा रही हो। पता नहीं साहब, लेकिन इतना याद है कि एक गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई, बस। गाड़ी का नंबर याद है? देखा कुछ? नंबर तो याद नहीं साहब। कार का रंग तो याद होगा ना? हाँ, लाल रंग की छोटी कार थी साहब। लाल रंग की छोटी कार? ओहो, थैंक यू। अब समझ में आया कि किसकी बात कर रहा है। लाल रंग की छोटी कार। जॉन्टी, दरवाजा खोलो। जॉन्टी, हट जा। जॉन्टी, ऐसा लगता है ये जॉन्टी भाग गया। ओह नो। क्या हुआ सर? इस आदमी को हमने अभी भी बाहर देखा था। ये वही आदमी है जिसने उस वार्ड बॉय को लाश के लिए रिश्वत दी थी। रुक जा, फिर मानेगा नहीं से। रुक, भाग के कोई फायदा नहीं है। अबे रुक। रुक जा। भाग सकता है तो गोली से तेज भाग। सर, ये क्या? हाँ? आखिर तो है कौन? ओह, तुम जॉन्टी। तो तुम हो विक्रम की मौत के पीछे। डिटेक्टिव बन के हमें ही झांसा दे रहे थे तुम। उल्टा रास्ता दिखा रहे थे हमें। हाँ? बोल, क्यों मारा तुमने विक्रम को? सर मुझे मत मारो। मैं तो एक मोहरा हूँ, मुझे पैसे दिए गए थे। मैंने अकेले ने नहीं मारा है विक्रम को। किसने दिए पैसे तुम्हें? कौन है तेरा बॉस? हाँ? पैसे किसने दिए तुम्हें? बस बताता हूँ सर। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो। कौन? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, जो बोल रहा हूँ वो सुन। कौन बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं विक्रम को भी जानता था और मोनिका को भी। ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो? देखो, सीआईडी को ये लगता है कि विक्रम को मोनिका ने मारा है,
पर मुझे पता है कि ये झूठ है। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी जुबान सीआईडी के सामने न खुले तो मड आइलैंड के पास आकर मुझसे मिलो आज रात ठीक 11 बजे। ओके। पहले जाके मोनिका को देखता हूँ, फिर जाके मड आइलैंड में इससे निपटता हूँ। तुम तो देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बहुत होशियार बनती थी ना तू। सीआईडी को जॉन्टी के पास तूने भेजा था ना? जॉन्टी? जॉन्टी कौन है? मैं कोई जॉन्टी को नहीं जानती। मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो प्लीज। चल ठीक है, मैं तुझे आजाद करने ही तो आया हूं। चल जा अपनी माँ के पास जा। सच? और नहीं तो क्या? मैं तुझे जिंदगी से आजाद कर देता हूं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे मत मारो प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चल। कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं, मुझे मत मारो। पैर में गोली लगी, गोली ऊपर लगती तो क्या होता तेरा? मैं विक्रम की वाइफ का पीछा किया करता था। एक दिन उसे पता चल गया, उसने बोला कि वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने श्रुति का पीछा किया तो। मगर तू माना नहीं, तू ठहरा बदमाश है ना? बहुत कोशिश की तूने पति और पत्नी के बीच में फूट डालने की, क्यों? और ये जॉन्टी तुम्हारे साथ कहां से चिपक गया? विक्रम उसे मुझ पे नजर रखने के लिए रखा था। मैंने उसे ज्यादा पैसा देके पटा लिया, उसे विक्रम को मारने के लिए राजी कर लिया। एक दिन जॉन्टी ने विक्रम को फोन किया और बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाया। कमाल है, जिस खून के तुम गवाह थे वो खून तुमने ही किया है और उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है? मालूम है फांसी कैसे दी जाती है? रस्सी से लटका दिया जाता है और इसमें सिर्फ वही आदमी मरता है जिसे फांसी दी जाती है, दूसरा नहीं। जैसे बेचारा विक्रम मारा गया था। ले जाओ इसे। सर, मेरी माँ। आपकी माँ बिल्कुल ठीक है और उन्हें खबर पहुंचा दी गई है कि आप भी ठीक हैं। देखिए, आप हम लोग को माफ कीजिएगा, हमने आप पे शक किया। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.